फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, बात करेंगे उन सोल्स की जो कि चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। किसी भी चक्रास पर अगर आप काम कर रहे हो, सेवन चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम कर रहे हो, तो डियर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी एक चक्रा के ऊपर काम करते हो तो उस चक्रा के स्पेसिफिक जो वुंड्स होते हैं, स्पेसिफिक जो उसके बड़े वुंड्स होते हैं, या ये कहूंगी चैलेंजिंग साइड्स होती हैं, वो सारी उभर करके आ जाती हैं। ध्यान दीजिए कि जिस समय पर आप कोई भी एक स्पेसिफिक चक्र के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर आप रूट चक्र के ऊपर काम कर रहे हो तो रूट चक्र का मेन जो वुंड होता है वो होता है एंगर इशू, फियर इशू। ठीक है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। बाकी की बहुत सारी चीजें, पर ऐसी दो चीजें मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं ऐसी प्रोमिनेंट चीजें ले रही हूँ यहाँ पे ताकि आप जल्दी से रिलेट कर पाए। गुस्सा, ठीक है, और डर। इस समय जो व्यक्ति रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहा है, इतना भर के आता है ना उसके ऊपर, उसको लगता है सारी दुनिया डरावनी है, हर एक छोटी चीज से डर लगता है। जब वो रास्ते में जाता है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर न पलट जाए, गाड़ी नहीं पलट जाए, लोग नहीं मर जाए, मैं गड्ढे में नहीं गिर जाऊं, ये जानवर को अलाना फलाना नहीं हो जाए, गलत तरीकों के डर। ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वो हो गया तो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे चोट लग गई तो, खुद के लिए गलत बोलना, खुद के लिए गलत सोचना, दूसरों के लिए गलत बोलना सोचना। और ये क्यों होता है? ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति चाहता है, ये अपने आप आ रहा होता है अंदर से। रीजन, आपकी हीलिंग जब रूट चक्रा की हो रही है, ध्यान दीजिए, रूट चक्रा, ये रूट चक्रा है, ठीक है, रूट चक्रा को हीलिंग मिल रही है। अब जैसे रूट चक्रा को हीलिंग मिलनी शुरू हुई, इसने ओपन होना शुरू कर दिया। जैसे ही रूट चक्रा ने ओपन होना शुरू कर दिया, सबसे पहले ये अपनी बैड एनर्जीज को बाहर निकालेगा। अब इसकी बैड एनर्जी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वुंड का एनर्जी जो कि फियर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा, ठीक है, व्यक्ति डरते हुए जो रहता है या पेनफुल एनर्जी में रहता है, बॉडी के लोअर बेसल पार्ट में पेन रहता है, ये सारा एनर्जी भर के व्यक्ति डील करेगा। तो वो अंदर से आ रहा हुआ होता है। कुछ समय तक व्यक्ति लगातार इस डर और गुस्से वाले, छोटा सा किसी ने कुछ कह दिया, इतना गुस्सा आ जाएगा कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। और हल्की छोटी चीज में अपनों के ऊपर गुस्सा, अपने आप के ऊपर गुस्सा, पड़ोसियों के ऊपर गुस्सा, छोटी सी चीज में इतना बड़ा गुस्सा। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में व्यक्ति की वो जो रूट चक्रा की हीलिंग हो रही होती है, रूट चक्रा ओपन हो रहा होता है, अपने पोर्स को ओपन कर रहा होता है। जैसे ही वो ओपन कर रहा होता है, वुंड का एनर्जी, नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। और नेगेटिव एनर्जी का बाहर निकलना यानी कि आपके बिहेवियर में ऐसा आ जाएगा कि आप ओवरवेल्म हो जाओगे, हर छोटी चीज में ओवरवेल्म। ठीक है, तो रास्ते में चलते हुए इस तरह के गंदे डर लगना, अपने लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, डर के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज से जरूरत से ज्यादा डरना। ठीक है, बहुत ज्यादा। मुझे याद है मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं रूट चक्रा के ऊपर काम कर रही थी, तो मैं एक दिन मंदिर से आ रही थी, और आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स कि मुझे ना डॉगी से बड़ा डर लगता था पहले। ठीक है, ये मुझे याद आया तो मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो डॉगी, वो डॉगी ना ऐसा पूरा गुस्से में, बहुत बड़ा सा वो डॉगी, पूरा गुस्से में। और वो ना ऐसे रोड से मैं इस तरफ से जा रही थी, वो उस तरफ से आ रहा है, डॉगी उस तरफ से आ रहा है, और डॉगी इतना तेज से भागते हुए, और इतनी तेज स्पीड से भागते हुए आया ना, मुझे लगा कि अब तो मैं गई। मतलब मुझे डॉगी से पहले से ही डर लगता था। रूट चक्रा की हीलिंग के समय पर बहुत ज्यादा ये डर बढ़ गए थे, गंदे वाले डर बढ़ गए थे। तो अब मैं इतनी तेज चिल्लाई, मतलब वो इतनी दूर है डॉगी, बेचारा डॉगी। मैं इतनी तेज चिल्लाई वहां पर, इतनी तेज चिल्लाई कि आसपास वाले लोगों ने अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर देखा क्या हुआ। मुझे अभी भी एक्सपीरियंस याद आया, और तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जबकि वो बेचारा डॉगी, वो शायद पीछे किसी चीज के ऊपर में कर रहा हो, वो मेरे साइड से निकल के चला गया उसी स्पीड में जैसे स्पीड से वो आ रहा था। और मैं जब तक वो आ रहा है ना, तब तक बहुत गंदा चिल्ला रही हूँ, बहुत गंदा। ठीक है, और वो ऐसे आया और साइड से निकल गया। आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि मुझे भी इस समय बड़ी हंसी आ रही है, पर उस समय की स्थिति मेरी ऐसी थी कि अब गई और अब गई, जैसे ये डॉगी तो मार ही डालेगा ऐसा था। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डॉगी साइड से निकल गया, पर रूट चक्रा हील हो रहा था। तो डर के इश्यूज इतने गंदे थे कि डर लगना था। वो मैं कहूँगी थोड़ा ठीक ठाक साइज का था डॉगी, छोटा भी होता तो शायद मुझे उतना ही डर लगता। रीजन, अंदर से वो डर की भावना आ ही रही थी। जब ये हील हो जाता है, ठीक है, जब ये हील हो जाता है तो बाकायदा आपके डर के इश्यूज कम हो जाते हैं।
ठीक, आपको पुरानी चीज़ों से ही डर नहीं लगता। मैं कहूँगी डर जैसी हर चीज़ आपकी ज़िंदगी से हट जाती है। डर लगने वाला हर सिनेरियो, वो सिचुएशन आप बहुत हम्बल लेने लग जाते हैं, ईज़ी लेने लग जाते हैं। तो बड़ा ध्यान दीजिए कि जिस समय पर आप कोई चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कब ये पता लगेगा कि आपके चक्रा की हीलिंग कंप्लीट हो गई है, तब जब उस स्पेसिफिक चक्रा के जो वुंड है वो ट्रिगर करना आपको बंद कर दे। अंदर से ये जो पोर्स के ओपनिंग होने पर जो वुंड बाहर आते हैं, उस स्पेसिफिक चक्रा का, वो बाहर तो आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, क्योंकि हीलिंग होती रहती है। पहले वुंड हील होते हैं, फिर उसकी हीलिंग होती है, फिर पॉजिटिव साइड बाहर आती है। तो इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट डियर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको ये जानना है कि आपकी हीलिंग आप कब तक करें। कई क्वेश्चन होते हैं, हम 2 महीने तक करें, हम 4 महीने तक करें, हम 6 महीने तक करें। जब तक आप अपने रूट चक्रा की हीलिंग करें, तब तक, जब तक इंडिविजुअली आपके ये जो सारे चीजें हैं, ये जो सारा ओवरवेल्म वाला एनर्जीज है, जरूरत से ज्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये हम्बल ना हो गया हो, आप इसके साथ ओके ना हो गए हो, इन सारे डरों में आपने विजय ना हासिल कर ली हो, तब तक ऐसे ही आप अपर चक्रास के ऊपर काम करें। तब तक उस स्पेसिफिक चक्रा पर काम करते रहे, जब तक उसके स्पेसिफिक ट्रिगर्स आपको फील होना, या उन ट्रिगर्स में सामंजस्य स्थापित करना, या मैं कहूँगी बैलेंस हो जाना, या मैं कहूँगी कि उन सारे चैलेंजेस को आराम से डील करना, फाइट करना और उनमें हम्बल हो जाना, जब तक ये ना हो जाए। जैसे जब वुंड बाहर आते हैं तो अनकंडीशनली वो डर, एंगर बाहर आता है। जब ये हील हो जाता है रूट चक्रा, तो आपके अंदर पे बड़ी से बड़ी चीज भी होगी ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। बड़े से बड़ा सामने कुछ हो भी गया ना, तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, शांत रहोगे, ओके रहोगे, फील करोगे ठीक है अभी ये हो गया, ठीक है अभी आगे क्या करना है, ठीक है, ये सोचोगे आप। तो ये अपने आप ही आता है। तो जब ये होने लगे, तो मानकर चलिए आपके रूट चक्र की हीलिंग कंप्लीट हो गई है डियर। तो अभी से मैं कहूंगी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि कितनी हम हीलिंग करें या कब तक हीलिंग करनी है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हील हो गया है कोई चक्रा। ठीक है जी, इसी तरह आप 7 चक्रा की हीलिंग करते जाइए, एक एक चक्रा के ऊपर बढ़ते जाइए और जानते जाइए कि अब इतना हीलिंग पेंडिंग है, अभी और हीलिंग करना है, और कब हीलिंग करना छोड़ देना है, या मैं कहूंगी स्किप कर देना है, या बंद कर देना है, दूसरे चक्रा के ऊपर बढ़ जाना है। वैसे तो जो 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, उनको कुछ समय पर ऐसा फील होता है कि अब हमें कंटिन्यूसली करना ही करना है, और वो लोग करते हैं, तो ये आ जाता है प्रोसेस में। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।